यही विचार है हम लोगों को, तो सरकार बदल देंगे तभी कुछ हो पाएगा। अब जी सरकार तो सुन नहीं रही है। पहले दिन जैसे आ जाए बस। नहीं तो ये तो अच्छे दिन है। चूस उसका विकास नहीं चाहिए। नहीं ये तो अच्छे दिन आ गए। ईमानदारी से सरकार बनेगी, जनता चुनेगी तो सपा की सरकार आएगी, और बेईमानी से ईवीएम से करेंगे तो वाजपेयी की आएगी। तो आज हम हैं इटावा मंडी में। अब हम यहाँ ये जानना चाहेंगे जनता की राय कि आखिर जनता महंगाई है या जनता महंगाई से कितना परेशान है या कि नहीं परेशान है। तो हम एक एक करके बात करेंगे। आप बात करना चाहेंगे? क्या नाम है आपका? इरशाद अहमद। तो क्या कहेंगे जो ये हमारे मौजूदा इस वक्त देश में जो है, जो आप सब्जी मंडी में खड़े हैं, जो आप पहले सब्जी ये बताएंगे कि महंगाई है कि क्या है? महंगाई बहुत चरम सीमा पे है और सरकार को बदलना चाहते हैं, अगले सरकार लाना चाहती है। इस गवर्नमेंट को सुनवाई नहीं है यहाँ पे, और नीचे लेकर ऊपर तक सारे ही भ्रष्टाचार है यहाँ इस गवर्नमेंट में, कोई सुनवाई नहीं। सबसे ज़्यादा किस चीज़ में महंगाई लग रही है आपको? सबसे ज़्यादा हर चीज़ महंगाई है, नीचे से लेके ऊपर से सब महंगाई से, गरीब आदमी सारा तरफ सब चीज़। क्या नाम है आपका? हमारा नाम सर विद्यासागर है। विद्यासागर है जी। यहाँ पर सर डीजल का महंगाई है और आलू की, ये टमाटर, हर चीज़ की यहाँ पर सर महंगाई चल रही है। तो कैसे महंगाई कम करेंगे आप? यहाँ की सरकार चेंज की जाए। किसको चुनना चाहते हैं? अखिलेश यादव को। अखिलेश यादव। आपको पूरा भरोसा है कि अखिलेश यादव आ जाएंगे तो महंगाई कम होगी? हाँ जी सर। आप कुछ कह रहे थे? हम कुछ नहीं कह रहे भैया। आप बताओ। चलो आ जाओ, बोल दो यार। हमारा नाम नीरज। नीरज जी, क्या काम करते हैं? हम खेती करते हैं। खेती करते हो तो खेती किसानी में आपको तो बहुत लाभ हो रहा होगा भाई। अब कुछ लाभ नहीं हो रहा है। क्यों नहीं लाभ हो रहा है? खाद तो मिलती नहीं है टाइम से, खाद तो टाइम से मिली नहीं होगी, बालू नहीं रख पाए। खाद टाइम से नहीं मिली? फिर क्या, कैसे अपने खेत बोएंगे आप? फिर क्या बोएंगे, ऐसे बगैर खाद के खेत बो दिए हमने। फिर आपकी हो जाएगी फसल? नहीं होगी तो घाटा हो रहा है। जब घाटा होगा तो फिर क्या होगा? सरकार चेंज होनी चाहिए। सरकार किसकी लाना चाहेंगे? सरकार सभी का आना चाहिए। सपा की सरकार आने से क्या मतलब महंगाई कम हो जाएगी? महंगाई कम हो जाएगी, तुरंत हो जाएगी कम। ऐसा कैसे आपने? डीजल भी पेट्रोल में महंगी चल रही है। 10 रुपया पेट्रोल, 5 रुपया डीजल, 10 रुपया पेट्रोल, तो कम तो कर दिया है। 10 रुपया डीजल, 5 पेट्रोल। अरे इकट्ठे बढ़ा दिए तो थोड़े कम कर दिए, उससे क्या मतलब फायदा होता है? 10 रुपए का बहुत बड़ा फायदा होता है। इकट्ठे उन्होंने 20 बढ़ा तो दिए थे। 20 बढ़ाए 10 कम कर दिए, क्या कम कर दिया? 20 बढ़ा के 10 कम कर दिए, क्या कर दिए? 20 बढ़ा के कम 30 कम करते तो मानी जाती बात। भाई 20 बढ़ाए 10 कम कर रहे, इसमें क्या कम क्या लगेगा बताइए आप? इसका मतलब ये 10 रुपया जो कम किया गया उससे आप खुश नहीं है? नहीं, कोई भी खुश नहीं है, हर आदमी परेशान। आप बताएं। ये हमारे ग्रामीण क्षेत्र के भाई लोग हैं जो कि बोलना बहुत कम जानते हैं, चूँकि मैक में हर एक की बस की बात नहीं है। श्रीमान जी, आप अपनी राय बताएं। ये महंगाई जो है, या कि महंगाई आपको लग रही है कि नहीं लग रही, क्या है? अब महंगाई तो है ही, और महंगाई लगातार बढ़ ही रही है, और सरकार को इसके बारे में सोचना चाहिए। हाँ, कुछ कम करना चाहिए। पेट्रोल डीजल के रेट इतने ज़्यादा बढ़ रहे हैं तो किसान क्या करेंगे? कैसे भाई, खेतों में जो ट्रैक्टर चल रहे हैं उनके रेट बढ़ रहे हैं, और लगातार रेट बढ़ ही रहे हैं, कम तो हो ही नहीं रहे हैं। पेट्रोल डीजल महंगा हो रहा है, फसलें जिस हिसाब से महंगी होनी चाहिए किसानों की वो हो नहीं रही हैं। खाद DAP यूरिया इतनी महंगी हो रही है, किसानों को मिल नहीं रही है। हाँ, तो इसके लिए जो है सरकार कुछ सोचना चाहिए। तो ये किस तरीके से महंगाई कम होगी, क्या आप लोगों के विचार हैं दिमाग में? अब महंगाई के लिए तो सरकार करे, नहीं तो हम लोग सरकार बदल देंगे। यही विचार है हम लोगों को, तो सरकार बदल देंगे तभी कुछ हो पाएगा। अब जी सरकार तो सुन नहीं रही है, तो आगे जो आने वाली सरकार है उसी के लिए हम लोग सोच रहे हैं कि जो सरकार बदली जाए तो कुछ हो। तो किसकी सरकार बनाना चाहते हैं प्रदेश में? प्रदेश में तो हम लोग सपा सरकार चाह रहे हैं। हमें ये लगता है कि यहाँ पर सपा सरकार ज़्यादा ही लोग चाह रहे हैं, कारण क्या है? सपा सरकार में आराम है सर, उसमें आराम है, किसान को सुविधा है, लाइट टाइम से मिलती है, बिजली की, पानी की, हर चीज़ की यहाँ सपा की सरकार में सुविधा थी। यानी टाइम से DAP यूरिया पानी आता था, बिजली आती थी। किसान चाहता है, सुविधा चाहता है। धान है वो कोई रेट में नहीं है, या हर चीज़ की यहाँ यानी दिक्कत हो रही है, हर एक चीज़ की दिक्कत है यहाँ। और क्या क्या परेशानियों का सामना जैसे करना पड़ रहा है? सब चीज को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। दवाई से लेके हर चीज, धान बेच में लिया तो वो सरकारी रेट में मिल तो नहीं। अच्छा इतना पड़े रहो, नाम जो है कि सरकारी खरीद हो रही और है कश नहीं। अच्छा, क्या नाम है आपका? सुरेश बाबू। सुरेश बाबू। तो यहाँ पर जो धान की खरीद होती है वो क्या उसमें भी कोई झोला है? हाँ बिल्कुल झोला है। किस तरीके का झोल? चच्चा इतना डेरा और जो अपना खरीद कर दिया दोबारा बेचे थे वो हाल तुल जाता, किसान को तुलता ही नहीं। यानी कि समझी बात ये गई कि किसान का हर तरीके से यहाँ पर शोषण हो रहा है। तो आप ये इस शोषण से कैसे मुक्ति पाना चाहते हैं? सरकार चेंज करके। किस सरकार चेंज करके? किसकी सरकार लाना चाहते हैं? अखिलेश यादव की सपा सरकार। तो क्या आपको ये पूरा 100% कॉन्फिडेंस है कि अगर सपा सरकार आ जाएगी तो
तो महंगाई कम हो जाएगी। हम सब जनता वोट दिए सरकार है ये, तो अगर ये सरकार महंगाई कम कर सकती है क्यों नहीं करे, करी। हम पहले सुविधा सब मिली, तो फिर ये अब सब सुविधा रही हमें, कोई दिक्कत नहीं रही। बिजली की, पानी का चीज की नहीं दिक्कत रही, नहर में पानी नहीं आ रहा हो। तो जब सब चीज की सुविधा रही तो फिर भाजपा सरकार कैसे बन गई? अरे मौका देखो, देख नहीं बन सही चली। सपा सरकार हम अपनी ले, वो यतीश हुई। बोलो बोलो बोलो, क्या नाम है? अजय पाल। क्या काम करते हो? पल्लेदारी। काम में मजा आता है? पूरा। जितना कमाते हो कितना? 200-250। उसमें घर चल जाता है आराम से? अब नहीं चलता तो क्या करें, फिर क्या करते हो? करना तो है ही कुछ ना कुछ। नहीं, हर 200-250 रुपए में चल जाता है। अब नहीं चलता है तब भी चलाना पड़ता। क्यों नहीं चलता है? अब क्या करें, खर्चा इतना है, महंगाई इतनी हो गई। खर्चा इतना क्यों किए हो भाई? अरे हम कहाँ करें, ये लोग सभी करें तभी हो रहे हैं। कौन सभी करें? ये करें का? अरे ये क्या करे, सरकार करे। तो सरकार करे तो क्या कहेंगे सरकार से आप? अब क्या करेंगे, हम क्या कहेंगे, कुछ नहीं कहेंगे अब। कुछ नहीं कहेंगे? और क्या, हमारी क्या कोई सुनेगा? क्यों नहीं सुनेगा? आपकी सुराह पूरी दुनिया देख रही है। आप अब तभी तो हम खड़े हो गए, इसीलिए दुनिया तो देख ले एक बार, हमें मरते जीते हैं। जी नाम बताएं। मेरा नाम आरिफ है। आरिफ तो मेरा भी नाम। पब्लिक का खून चूस चूस के ऐसा विकास नहीं चाहिए। पुराने रेट थे डीजल के, इधर आइए। पुराने रेट डीजल के थे, पेट्रोल के वो ही आना चाहिए। वैसे पहले दिन जैसे आ जाए बस। नहीं तो ये तो अच्छे दिन है। खून चूस चूस के विकास नहीं चाहिए। नहीं, ये तो अच्छे दिन आ गए अपने। ये अच्छे दिन नहीं है क्या आपके समझ से? अच्छे दिन कैसे? हर चीज की महंगाई है, डीजल पेट्रोल से हर चीज की महंगाई बढ़ती है, वो भाड़ा आने में आती है। तो आप देश का कुछ तो सहयोग करेंगे यार। सहयोग तो है ही, तो बस फिर क्या? सहयोग नहीं तो 5 बजे उठ के आए, सहयोग कर ही रहेंगे। कुछ ना कुछ तो कष्ट मिलेगा यार। तो कष्ट तो मिल लिया है, तो सही है। तो क्या करना चाहिए? पहले कष्ट नहीं मिल रहा था क्या? पहले भी मिल रहा था, अब भी मिल रहा है? नहीं, पहले इतना नहीं मिल रहा था, अब ज्यादा मिल रहा है। अब ज्यादा है। तो क्या कहेंगे, किसकी सरकार बनाना हम वही बात कह रहे, जो पहले जो दाम थे वही वैसे ही पहले आ जाए, पहले जैसे। तो ये बस। कैसे संभव होगा? अब जो सरकार करे, संभव कैसे करना है? तो आप सरकार से क्या कहना चाहेंगे? सरकार से यही कहना चाहते हैं कि अपनी बदले नीति, पहले जैसी करे हर चीज। अच्छा। हाँ, अच्छा। डीजल पेट्रोल से हर चीज में फर्क पड़ता है ना। बिल्कुल पड़ता है। भाड़ा उसी से तो होता है सब काम। लेकिन ये डीजल अभी जो डीजल पेट्रोल, डीजल में ट्यूबवेल में डीजल तो जलता है, तब चलता है डीजल। डीजल कायदे की बात क्यों नहीं करती? जो हाँ, सरकार की बात कर रहे हो, सरकार। हाँ बोलो। आप सरकार की बात कर रहे हो। हेलो, सरकार आपको अन्न फ्री दे रही है। कोविड में कितना दिया आपको? दिन रात कहीं चले जाओ खुला में। आप पेट्रोल और डीजल पे रो रहे हो। अरे सुनो हमारी सरकार बात सुनो, सरकार दे रही, सरकार का अपने घर से दे रही है, हमारे तो टैक्स लेती, हम ही से तो देती है। हाँ, हमें देती टैक्स, कोई अपने घर से दे देता है। सरकार चला रहा है। मोदी आप सहयोग मोदी दे दे अपने घर से, अब अलग अलग हो जाए तब दे दे मोदी। घर से कोई दे रही सरकार। समझे, सरकार लगाए फिर हमारा टैक्स पैसा है, सवेरे टाल गए काल गेट करे तो आधो टैक्स लगता है उसमें। बातें मनाते हो, बात काहे की बना रहे? जो सरकार कोई भी आ जाए मतदान नहीं कर सकती है, कोई दावे के साथ कह रहा हूँ मैं। जब तक कोई भी आ जाए, सबसे पहले सरकार कौन थी? क्या नाम है तुम्हारा? संटू राठौर एंड कंपनी, इटावा मंडी से। ठीक है, सरकार कोई भी आ जाए मतदान नहीं कर सकती है। सरकार आया किसी को कोई कहते हम करते हैं, कोई भाषण देगा। ठीक है, सुनो मेरे, सुन तो ले, बोल दो मैंने। जब तक वेतन आयोग बंद नहीं होगा, जब तक सरकार नहीं हो सकती है। कोई भी अखबार कर दे, तेल मिल रहा है फ्री में, सरकार सब पेल रही है, सब खुश हैं। घर में पूछो, सब खुश हैं कि नहीं? तेल से गल्ला मिल रहा, आदमी दारू पी रहा है, गल्ला ले रहा आदमी, समझिए साहब। हाँ, समझे। वेतन आयोग तब से बंद नहीं होगा तो सरकार कोई भी आ जाए, किसी दम नहीं है, मतदान कर दे, कोई चीज मर्जी हो सकती है। पहले भाजपा नहीं थी, 20 साल पहले डीजल कितना था मद्दा? मायावती आई, उसने महंगाई बढ़ाई, अगले साल उसने महंगाई, सबने महंगाई बढ़ाई। अब मद्दा कहाँ से आ जाएगा बताइए आप? डीएपी नहीं मिल रही, बिल्कुल डीएपी ढूंढे। डीएपी से किसान बिल्कुल परेशान है। आलू फसल लेट हो गई है, इसलिए किसान बर्बाद हो रहा है। बैंकों में जाते हैं, बैंकों में बिला करते हैं किसान, इसीलिए किसान बहुत परेशान है लाइट और खाद से। तो क्या चाहेंगे आप? हम यही चाहते सुविधा हो, तब तो सरकार बढ़ाएंगे। ये चाहते, इस सरकार में सुविधा ही नहीं है कहते, बिल्कुल ही। किसकी सरकार चाहिए? सरकार उसकी होनी चाहिए जो किसान को सुविधा मिले। किसान को सुविधा, लाइट सुविधा नहीं है। जनहित की जो सरकार हो, जो जनहित के काम करे वही सरकार है। जनता के द्वारा चुनी जाती, जनता के लिए बनाई जाती, जनता की सरकार होती है। तो जनता के काम जब वहाँ सत्ता पे बैठ जाते हैं, तब वो फिर हमारी है, हम सब कुछ हैं।
अब किसान वहाँ मर रहा है, किसानों ने बनाई, तुमको सरकार बनाई दी पश्चिमोत्तर प्रदेश, अब उनकी बात तुम सुन नहीं रहे, वे मर रहे हैं। आम जनता जो है इस समय खाद की इतनी किल्लत है, इतनी किल्लत है कि डीएपी मिल नहीं रही, समझे, और मिलती है तो उन्हीं लोगों के इन्हें गिने जो हैं भाजपा वाले लिखाए लाए उन्हीं की मिलती। भाजपा वाले शासन मतलब सरकार में थो ना, भाजपा वाले तो कल जनता ने सबने वोट दिए हैं, सरकार तो सबकी होती है, समझे। अरे मिल जाती कम, देखो मिलती है, देखिए तुम्हें 4 पलधारे मिल गई। अरे बात, अरे सुनिए बात, मिल रही जनता ज्यादातर उनको नहीं, गलत बात नहीं, सब मिल रही दिया, आप गलत बोल रही। हमारे पास 4 पलदार हैं, चारों ले गई, चारों ले गए भी लोग, हाँ चारों ले गए भी लोग। झूठ बोलना गलत बात है, जो सही बात वो बोलो। नहीं सही बात बोल रहे हैं, हम कहते हैं मिलती है। बहुत अच्छी सरकार है, बोलो बीजेपी सरकार बहुत अच्छी। क्या नाम है आपका? किसान आदमी सुनील, क्या काम करते हैं? हम गुंडेसर के किसान हैं। बीजेपी सरकार क्या करती है? बहुत अच्छी है, सब सुविधा दे रही है। किस तरीके की पूरी बात बताओ, जैसे ये खाद मिल रही, हर चीज मिल रही सुविधा में। हाँ, इनके घर से ले आ जाए, इनके घर से ले आ जाए। 8 दिन 15 दिन मेरे आलू लेट हो गए। ये लाइन डीएपी लेने के लिए हम 15 दिन लगातार चक्कर लगाते रहे, 15 दिन बाद मेरे आलू रख पाए, जब हमने उधार ली दूसरे से खाद। ब्लैक में क्यों ले? तुम्हारी बता मिल रही होता पटेल बताओ ना, कह रहा हूँ तो कहाँ तुम बताओ कहाँ भेज दें? सरकार में मिल रही, कौन सी सरकार में? सपा सरकार हो, कांग्रेस सरकार हो, कौन सी सरकार हो, सब में ब्लैक मिलेगा। हाँ, आ रहा है ये आलू सड़ो जा रहे हैं, आलू यार सड़ो जा रहा है धीमे। अरे हम कहा आ रही गोदाम पे यार, ब्लैक में बताया, ब्लैक में नहीं मिल रही है, मिल रही है। आ यार कह रहे ब्लैक में नहीं बता दो, यही मिल रही, नहीं मिल रही। चले कहाँ मिल रही है? मिल रही गोदाम पे मिलती है। सुबह शाम तक मिल लग जाओ तो लाइन पे, तब 1 बोरी मिलेगी सुबह शाम तक, भूखे प्यासे लगे रहता, 1 बोरी मिलेगी। सपा की ये सरकार थी तब भी हम विरोध करते थे, गलत काम होता तब भी विरोध करता, अब इनको गलत काम होते तो इनका विरोध करते हैं। जो सरकार वो गलत काम करेगी, जनहित का काम करो, जनता के द्वारा हमने तुम्हें चुना है तो सबका काम दो। ये थोड़ा कि ये यादव है, ठाकुर है, जो बनिया है, जो मुसलमान है, जाए नहीं दो, हमने वोट दो। जब पहुंच जाए तब सत्ता, और जब वोट मांग रहा हो तब सत्ते। हरजन है हमारे भैया, अब हरजन भैया हैं तो हरजन का काहे नहीं सुनते हो? बलात्कार कर जाते हैं बड़े बड़े लोग, बड़ी उच्च जातियों के, और हरजन हो, बाकी सुनी नहीं जात। और जब वोट मांगे तुम तो मेरे भैया हो, समझे, तुम मेरे सब कुछ हो, तुम ही है, तुम ही लोग। वोट कौन देता है? इन कितने 15% वाला कोई सरकार बना, अरे जनता देती, 15% वालों से नहीं जीतते हैं जिनकी बात करते हैं। भर्ती नहीं आ रही है 3 साल से। 3 साल से हमारे जो संघवार लोग थे, बोलो क्या समस्या आपको? भर्ती नहीं आ रही है 3 साल से, तो क्या चाहेंगे आप? भर्ती आए, जो चाह रहे हैं, दौड़ ला के परेशान है, भर्ती आ नहीं रही है। तो भर्ती कैसे आएगी, क्या चाहेंगे? मोदी सरकार ने रोक रखी है भर्ती, मोदी सरकार ने भर्ती रोक रखी। आप कैसे दावे के साथ? कोरोना फौज का पेपर के लिए है और किसी के लिए नहीं है। अच्छा, हाँ। और क्या है, किसकी सरकार लाना चाहते हैं? सपा सरकार। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हनी। बस आप चाचा कुछ बोलेंगे तो बोलिए आप। तो है सरकार ईमानदारी से सरकार बनेगी, जनता चुनेगी तो सपा की सरकार आएगी, और बेईमानी से ईवीएम से करेंगे तो वाजपेयी की आएगी। हाँ, बेईमानी फैल रही है। तो अभी आपको बताएं, सचिवालय से जितने वहाँ पे उसमें थे, बेटिंग में थे, उनको सबको अधिकारी बना दो, को डीएम को एसएसपी, उनसे पहले तय कर दे हमारी सीट जितानी है। कैसे भैया है बात? तो जे तो वोट पूरा मुसलमान को गाँव, एक और मुसलमान भाजपा को वोट नहीं देता, हाँ जीतत बे, क्या करिए बताओ? याद उनको पूरा गाँव जीतत जई, बताओ अब तब का बहाना। आपके कहने का मतलब क्या है? हमारे कहने का मतलब है ईवीएम की बेईमानी। जब एक बात सुनिए, जनता के द्वारा होती तो एक बात जिसने कहती है कि बैलेट पेपर से वोट डराओ, तो बैलेट पेपर जब जनता कहती है, आम आदमी कहता है, तो बैलेट पेपर से तुम्हें क्या दिक्कत है? जब हम ईमानदार हैं तो हमें चाहता है बैलेट पेपर दे दो, हाथ उठवा दो। पहले तो विधानसभा में हाथ उठाए के पारित होता था विधानसभा।